उस रात रायना कक्षा में सबसे बेहतरीन बनने की चाह में देर रात तक पुस्तकालय में पढ़ती रही। जब वो एक किताब वापस रखने गई तो शेल्फ से एक काली किताब अपने आप नीचे गिर पड़ी। रायना ने उठाकर देखा, ये वही शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही उसने उसे खोला, सारी रोशनियां बुझ गई। वो समझ गई कि उससे भारी गलती हो गई है। उसने किताब को वापस रख दिया और वहां से निकलने लगी, मगर किताब उसके पीछे आने लगी। उसी वक्त नौरी अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर हर बार 3 सेकंड के बाद वो कई जानवरों का मिश्रण बन जाती। अगले दिन खिड़की से रायना ने नौरी को नए दोस्तों के साथ हंसते खेलते देखा तो उसे लगा कि नौरी उसे भूल चुकी है। उदास मन से वो पलटी ही थी कि शैडो मैजिक की किताब खुद ब खुद उसके सामने आकर खुल गई। किताब एक खास अध्याय पर खुली जिसमें छुपी हुई शक्तियों को जगाने की विधि लिखी थी। रायना पढ़ने लगी और तभी उसके चारों तरफ एक काला बादल छा गया जो पलक झपकते ही उसके शरीर में समा गया। कुछ घंटों बाद सभी नए बच्चे एक हॉल में इकट्ठे हुए। फ्लैश का मुकाबला पहले था। फिलिप और रायना आमने सामने। फिलिप को पूरा यकीन था कि वो जीतेगा, मगर रायना ने तय समय से पहले ही मकई से पॉपकॉर्न बना दिए। प्रोफेसर आर्गन ने पॉपकॉर्न खाए और खुशी से झूम उठी न बिल्कुल परफेक्ट था। रायना को वार्षिक संस्थापक दिवस पर अपना जादू दिखाने के लिए चुन लिया गया। तभी नौरी भी वहां पहुंची। उसने कहा कि वो कई दिनों से मेहनत कर रही है और बस एक आखिरी मौका मांगती है। उसने बिल्ली का रूप लिया, मगर 4 सेकंड के बाद फिर वही हुआ। पीठ से पंख निकल आए और वो बेकाबू हो गई। एक के बाद एक अजीब जानवरों में बदलने लगी। रायना ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर शैडो मैजिक की ताकत उसमें उफरने लगी थी। एक विशाल आग का गोला बना और नौरी उसमें जलने ही वाली थी कि किसी तरह वो अपने असली रूप में वापस आ गई। रायना ने तुरंत माफी मांगी और बर्ड ने नौरी को सहारा दिया। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा ने बर्ड को कड़े शब्दों में चेताया, अपने छात्रों पर काबू रखो वरना नौकरी जाएगी। नौरी और उसके साथी यूडीएम हेडक्वार्टर्स लौट आए, बेहद निराश। जादू इस्तेमाल करने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी लगती थी। तब बर्ड ने उन्हें बताया कि वो खुद भी कभी यूडीएम का छात्र था। इन बच्चों की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने सबको जंगल में बुलाया और कहा वो इस नौकरी से खुश नहीं था और अब वो बच्चों के सपने टूटते हुए नहीं देख सकता। उसने फैसला किया कि वो इन सबको उनकी अनोखी शक्तियों को अपनाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देगा। फिर बर्ड अचानक गाने लगा और उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर उसके पास आ गए। ये खुलासा हुआ कि बर्ड फजी कैटेगरी का यूडीएम छात्र था। वो जानवरों से बोलकर नहीं बल्कि गाकर बातें करता था।